सोई हुई है खगड़िया की प्रशासन और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। कल अगवानी और परबत्ता से चलने वाले तमाम बसों को रोक दिया गया है। कारण जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप जो चलचित्र में बगल में देख रहे हैं, घायल व्यक्ति, पट्टी मसल पर पट्टी बंधा हुआ व्यक्ति, वो ऐसे नहीं है। ये लोग तमाम वो पीड़ित लोग हैं जो हमेशा से जातीय हिंसा के शिकार होते आए हैं। परबत्ता विधानसभा में परबत्ता के विधायक के द्वारा जो जातीय उन्माद फैलाया गया है, जिसके माध्यम से वोट बैंक की खेती कर ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को 500 वोट का अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति पूरा उलट फेर कर 500 वोट के आसपास से जीत जाता है। उसमें सिर्फ एक ही गुफा होता है कि परबत्ता क्षेत्र में भूमिहारों को रहने नहीं दिया जाएगा। तो तमाम उन भूमिहारों को, जिन भूमिहारों को ये कारोबार देकर के जातीय उन्माद फैलाता आया है, उस परबत्ता के विधायक ने कितना बड़ा कांड को जन्म दिया है, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा बखेड़ा कर सकता है। यहां पर जो रोका गया है, ये जानकर आप आश्चर्य होंगे। अगवानी और परबत्ता से आने वाली तमाम बसें, लगभग बस परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों का है जो उनके शरण में है। उनके मतलब परबत्ता के विधायक संजीव कुमार के जो शरण में है, जो उसके गुर्गे हैं, जो अवैध शराब कारोबार में सहयोग करते हैं, वही तमाम लोग गाड़ियां चलाते हैं। अब रोका क्यों गया है, ये जान लीजिए। यहां जो व्यक्ति घायल दिख रहे हैं, ये तमाम घायल व्यक्ति परबत्ता के पीएचसी में है, यानी वहां के स्वास्थ्य केंद्र में, और सब इलाज करवा रहे हैं। ये लोग अंत्येष्टि के लिए गए थे। ये लोग अंतिम यात्रा में गए लोगों का वहां पर कर्म के लिए गए थे, अगवानी के घाट पर, जहां पर उन्होंने चिता को आग तो लगाई, उसके बदले में इन लोगों के साथ मारपीट हुआ। मारपीट करने वाले कौन लोग? वो लोग परबत्ता विधायक के गुर्गे थे। लेकिन इन लोगों के मन में ये भाव बैठा, जब इन लोगों ने पता किया वो है कौन, इनको साफ तौर पर पता चला कि ये सब भूमिहार जाति के हैं, और इससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने वहां के डोगरी के आसपास आकर तमाम बसों को रोक दिया है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, तमाम वो लोग जो लोग मार खाए हैं बेचारे, वो लोग शोषित पीड़ित ओबीसी यानी कि यादव जाति से आते हैं। वैसे तो लालू प्रसाद जी के राज में इन लोगों ने अपना बहुत कुछ दिखाया, लेकिन वर्तमान में लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव के गोद में ही बैठकर परबत्ता का रावण संजीव कुमार जो खेल कर रहा है, उसमें नया खेल उसने शुरू किया है। जब विधायक बनने के लिए इसने तेजस्वी यादव के शरण में गया, अब जब इसे लग रहा है कि वहां से हमें कुछ धोखा मिलेगा, इसने ऐसा काम किया है जिससे परबत्ता विधानसभा में भूमिहार वर्सेस यादव का एक बहुत बड़ा बखेड़ा करने की कोशिश की गई है। लेकिन परबत्ता के तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप बिल्कुल इसमें ना पड़ें। बिहार का विकास सभी जातियों में समानता बनाकर रखने की होगी, और बिहार के खास करके दो प्रमुख जाति जो भूमिहार जाति हैं और यादव जाति हैं, जिनके लिए कहा जाता है इनका संबंध चूड़ा और दही का है। आपको परबत्ता विधानसभा में चूड़ा दही का संबंध बनाकर रखना है। खगड़िया प्रशासन से गुजारिश है कि आप इसको अविलंब संज्ञान में लें, और विधायक संजीव के तमाम गुर्गों को अविलंब गिरफ्तारी हो। खास करके विधायक संजीव की गिरफ्तारी की तो बात आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस पर बिहार सरकार ने केस किया, हमारे तमाम मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, तो उस पर कहना ही बेकार है, क्योंकि वो तो प्रशासन का बाप है। प्रशासन का बाप मतलब प्रशासन को जैसा कहता है वैसा प्रशासन करते हैं। लेकिन यहां पर जो खेल किया गया है, उसमें राष्ट्रीय उन्माद फैल सकता है, क्योंकि कहीं से भी यादव जाति के लोग कमजोर नहीं है और ना ही भूमिहार जाति के लोग कमजोर हैं। वहां पर जो घटना को अंजाम दिया, वो तो चंद लोग हैं जो ऐसे विचारों को, जो लगभग 100 की संख्या में आए तो थे अंत्येष्टि करने के लिए, सब लाश को चिता देने के लिए, उनको मुखाग्नि देकर के और बैकुंठ की यात्रा धाम करवाने के लिए, लेकिन बेचारे खुद पिटाई खाकर इस तरह पट्टी बनवाकर चले जा रहे हैं। अब क्या होगा इनकी प्रतिष्ठा का, और क्या होगा
प्रशासन के प्रतिष्ठा का, जिसके संदर्भ में कहीं से भी लोग कहीं जाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जिसे देश की संपूर्ण आजादी का प्रतीक है, लेकिन प्रवक्ता विधानसभा में नहीं है, क्योंकि वहां प्रवक्ता के रावण विधायक संजीव का कारनामा ने इसको जन्म दिया है, जो कि अगवानी घाट पर इन लोगों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। इनका कहीं से भी दोष नहीं है, ये लोग यादव जाति में जन्म लिए हैं, कहीं से भी दोष नहीं है इन लोगों का। ये लोग प्रवक्ता विधानसभा में रहते हैं, ये लोग पूर्ण स्वतंत्र हैं, बस इनका दोष इतना ही है कि इन लोगों ने सही ढंग से एकत्रित होकर वोट नहीं कर पाए, जिसके वजह से प्रवक्ता का विधायक बन गया और लगभग 5 साल से ऐसा आतंक का माहौल क्रिएट किया है जैसा कि इसके बाप आनंद सिंह ने भी नहीं किया था। उसने तमाम सिर्फ और सिर्फ अवैध कारोबार किया, लोगों को लूटा, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ जातीय अनुमान फैलाकर कभी यादव जाति को टारगेट करता है, तो कभी वहां के प्रभुत्व रखने वाले कुशवाहा जाति को टारगेट करता है, और तमाम जितने भी मुखौटे के लोग हैं उन लोगों की बेइज्जती करता है, उनको जेल भेजता है, उनके ऊपर मारपीट करता है। और सबसे हद अब हो गया जब ये अंत्येष्टि करने आए लोगों को, अंतिम यात्रा में आए लोगों के साथ मारपीट किया। इस दुर्भाग्य के साथ आपको लगता है प्रवक्ता में आजादी की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्रशासन को बताइए कि तुम्हारे पिताजी का राज नहीं है जो तुमने इस तरह से प्रवक्ता के विधायक को अपना पिताजी बनाकर रखा है, और कल पूरे दिन बस बंद रही और तुम सब खामोश अपने घर में बैठे रहे। दुर्भाग्य से प्रशासन पर, दुर्भाग्य से खगड़िया के प्रशासन पर, जो कि प्रवक्ता के विधायक जैसे राक्षस पर एक भी कार्रवाई करना नहीं चाहता है, और जनता भुगत रही है, और इस तरह से जनता भुगत रही है कि अब लाशों को भी जलाने के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम। 3-4 लोग घायल है, उसको हम नहीं देख पाए। अच्छा, पुलिस को भी पहुंचे थे? पुलिस पहुंचा, लेकिन 1 घंटे के बाद पहुंचा, और सब जहाँ तक भाग गए, सब लोग भाग गए। दूसरे गाँव में क्यों आखिर आप लोग किस लिए गए थे अगवानी घाट? संस्कार करने के लिए गए, अंतिम संस्कार करने के लिए गए। कितने लोग की संख्या में? हम 100 आदमी थे वहाँ पे। कुछ आदमी नहा रहे थे, कुछ आदमी गाड़ी धो करके रोड पे कोई नाश्ता कर रहे हैं, 10-20 आदमी ऐसे। हम सब आदमी सब जगह बटे हुए, और इसी बीच में कुछ आदमी वहाँ लाश के पास जला रहे थे, कुछ आदमी वहीं पे हम सब इकट्ठा थे, बैठ करके कोई नाश्ता कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, जब तक मैं गाड़ी बाहर निकालने में उनका डिब्बा कुछ करते आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, और वीडियो को आप लोग जमकर शेयर कीजिएगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको चोट लगी है, और इधर घूम जाइए, आइए आप इधर देखिए, इन्हीं का सर फटा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? पिंकेश यादव जी। कहाँ से आप लोग पहुँचे हैं? शेर से हम सब गए थे अगवानी, कटियारी लाल जिला। इनको बोलने दीजिए। हाँ, अगवानी घाट गए थे जलाने के लिए। ठीक, उसमें गाड़ी धोने के लिए हम गए, और टोटो लगा दिया था मेन रास्ते। वो बोला कि टोटो जब तक नाव नहीं आएगा तब तक टोटो नहीं हटेगा। ठीक।